मगध के घने जंगलों में एक निर्दयी डाकू नामक अंगुलीमाल शासन करता था, जो उंगलियों की माला पहनकर हर जीवन का प्रतीक बनाता था। अंगुलीमाल का डर गांवों में फैला हुआ था और महात्मा बुद्ध के आगमन से भी डर का माहौल था। हालांकि चेतावनियों के बावजूद बुद्ध ने निर्भीक रूप से अंगुलीमाल का सामना करने का निर्णय किया। जैसे ही बुद्ध जंगल में प्रवेश करते हैं, अंगुलीमाल ने उन्हें हैरत में डालकर उनका पीछा किया। बुद्ध के शांत व्यवहार और रहस्यमय मुलाकात ने अंगुलीमाल को चकित कर दिया, जिससे वह खुदा हैरान रह गया। अब इस कहानी के आगामी हिस्से के लिए मंच तैयार है, जो भय, पुनर्निर्माण और बोध की इस कहानी का एक और पृष्ठ होगा। भगवान बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसा ये कह रहा है कर ही लेता हूं। वो थोड़ी देर में पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर बुद्ध जी कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दे। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो, तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज को दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है, तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं, तो मारने का हक भी नहीं। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूं, वो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूं, तो कैसे अस्थिर हुआ और आप तब से चल रहे हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूं और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर है। यह सब कुछ सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल गईं और उसने कहा, आज के बाद से मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूंगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गया। उसी दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ा और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। सही मार्गदर्शन मिलने पर व्यक्ति बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई को चुन लेता है।